अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने एफपीएससी के रिसेंटली पेपर्स जो अभी हुए हैं या जो हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोल ऑफिसर के, वहाँ से उठाए हैं। आज की वीडियो में हम जो सवाल हल करेंगे वो आपका बेसिक मैथ पोर्शन, चाहे एफपीएससी का हो या चाहे वो पीपीएससी का हो, उनके हवाले से बहुत अहम है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर आपने भी कोई टेस्ट देना हो तो आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0358 इज, ऑप्शंस आर 3508, 3058, 0358 और नन ऑफ दीज। हमने बताना है कि इन चार हिस्सों को मिलाते हुए 0358, इन 4 डिजिट्स को मिलाकर हमने एक नंबर बताना है जो कि सबसे छोटा हो। आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन हिस्सों को यूज़ करते हुए। अब देखें, सबसे पहला जो नंबर है वो है 3508। अब ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला नंबर है 3508 और दूसरा नंबर है 3058। अब आप देख सकते हैं इन पहले दो नंबर में से छोटा नंबर दूसरा नंबर है, यानी कि 3058। 3058 स्मॉल नंबर है कंपेयर टू 3508। अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हो रहा है 0 से। ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 तो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा, 0 तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नंबर जो है वो अदर देन 0 स्टार्ट होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, स्टार्ट में 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया, जिस तरह कि यहाँ पर 0358 लिखा है, तो ये 4 डिजिट नहीं रहा बल्कि 3 डिजिट बन गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि गिवन ऑप्शन में से 3058 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो आपने क्या चीज़ देखनी है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले आए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, मगर वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जिस तरह के ऑप्शन नंबर सी में सबसे छोटा नंबर 0 सबसे पहले है, मगर ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहा, 3 डिजिट नंबर बन गया। तो अदर देन 0, 3 पहले आ गया, उसके बाद फिर अगला जो सबसे छोटा नंबर है 0, उसके बाद 5 और सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है 3058। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कितने नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 6 पे डिवाइड होते हैं। ऑप्शंस हैं 17, 15, 18 और नन ऑफ दीज। अब हमने चेक करना है कि 6 पे डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट करते हैं, जो कि 2 डिजिट्स वाले हैं। सबसे पहला नंबर है 6 जो कि 6 पे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद है 12, तो 12 2 डिजिट नंबर है, तो ये सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह 18, 24। तो हम पहले चेक करते हैं कि ऐसे नंबर कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले वो नंबर लिख लिए 12, उन नंबर्स की सीक्वेंस लिख ली 12, 18, 24, 30 अप टू 96। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट्स नंबर हैं और ये 6 पर डिवाइड होते हैं। अब ये एक सीक्वेंस बन गई, तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स हैं, यानी कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है ए वो 12 है, नंबर ऑफ डिजिट्स एन फाइंड करना है। ए एन मीन्स लास्ट नंबर, यहाँ पर 96 है और ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि हर 2 नंबर्स के दरमियान सेम कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 6 है। अपनी पिछली वीडियो में भी मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं और वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए या लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमने वैल्यूज़ पुट की, ए की जगह हमने वैल्यू 12 पुट की, एन इसी तरह आ गया और डी की जगह 6 को रिप्लेस किया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 6 को एन के साथ भी और 6 को 1 के साथ भी, तो ये बन गया 12 प्लस 6n माइनस 6। नाउ 12 माइनस 6 बन जाएगा 6 प्लस 6n। अब देखिए ए एन की वैल्यू है 96, तो हम लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 6 प्लस 6n। अब हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो सबसे पहले इस 6 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये बन जाएगा 96 माइनस 6 विच इज़ 90। उसके बाद 6 को डिवाइड कर दें 90 के नीचे, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। यानी 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट्स नंबर हैं और वो 6 पर डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36। 720 की हम क्या परसेंटेज लें तो हमारे पास आंसर आ जाए 36, यानी कि 36 720 का कौन सा परसेंट बनता है। सबसे पहले हमने लेट किया कि हम x परसेंट लें 720 का, तो हमारे पास आंसर 36 आएगा। स्टेटमेंट जैसे गिवन होती है हम क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 की क्या परसेंटेज ली जाए तो आंसर 36 आएगा। तो मैंने क्वेश्चन को हूबहू इसी तरह लिख दिया, वर्ड की जगह x लिख दिया कि x परसेंटेज ली जाए 720 की तो आंसर आएगा 36। अब हमने इस x को फाइंड करना है। परसेंटेज की वैल्यू होती है डिवाइड बाय 100, तो हमने x के नीचे 100 को डिवाइड कर दिया, बाकी टर्म्स इसी तरह आ गई। अब 100 का लास्ट 0 और 720 का लास्ट 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बचेगी x बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 72 इक्वल टू 36। चूँकि हमने x को सॉल्व करना है तो जो 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आप उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दें और 72 को डिवाइड कर दें। अब आप देखें 36 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। 36 2 टाइम्स 72 एंड 2 5 टाइम्स 10। तो जब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 720 की आप 5% ले तो आंसर 36 आता है। इसको मैंने वेरीफाई भी किया है कि कैसे इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखें 5% ऑफ 720, x की जगह हमने 5 रिप्लेस कर दिया, तो हम इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। परसेंट की जगह हमने उसकी वैल्यू लगाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 720, लास्ट जीरोस कैंसिल हो गए, और उसके अलावा 5 2 टाइम्स 10 तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 72, 236 टाइम्स 72, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। तो हमारा जो आंसर है वो ठीक है, या स्टेटमेंट हमने ठीक बनाई है, तो आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2:7 डबल रेशो या इसको प्रोपोर्शन भी कहते हैं, प्रोपोर्शन 44:x देन x इज इक्वल टू। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि रेशो की जगह हम डिवाइड यूज़ करते हैं, और ये जो साइन है डबल रेशो का, प्रोपोर्शन का, इसकी जगह हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो मैंने रेशो को रिप्लेस कर दिया डिवाइड से और प्रोपोर्शन को इक्वल टू से, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 44 डिवाइड बाई x। अब ये स्टेटमेंट बहुत आसान हो गई, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 7। मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं किया, ताकि हम 2 को 44 से कैंसिल आउट कर दें, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब आप 2 को डिवाइड कर दें राइट साइड पे और कैंसिल आउट कर दें 2 को 44 से, तो ये बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 154। यानी ये जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर x की वैल्यू है 144, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 1/5 एंड 1/7। ये दो नंबर्स, दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है 1/5 और 1/7। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के दरमियान कौन सी फ्रैक्शन आती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान मिडवे कौन सा नंबर आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने एवरेज फाइंड करनी है इन दोनों की। एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज का जो आंसर आता है वो उन दोनों नंबर्स के दरमियान जो नंबर होता है मिडवे वो आता है। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एवरेज का मतलब है दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे और जितने नंबर्स हैं उन पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर नंबर्स 2 हैं तो डिवाइड बाई 2, नंबर 3 होते तो हम 3 पे डिवाइड करते। सबसे पहले हमने इन फ्रैक्शंस का सम फाइंड किया, सो 1/5 प्लस 1/7। एलसीएम लेने के लिए आप पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 7 5 आर 35, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 1 टाइम्स 7 प्लस 5 1 टाइम्स 5 ऐड करें तो ये बन गया 12/35। अब ये 12/35 हमने सिर्फ a प्लस b की वैल्यू फाइंड की। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड भी करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो a प्लस b डिवाइड बाई 2, 12/35 डिवाइड बाई 2। डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1/2 बन जाएगा। 2 को हम 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6/35। यानी इन दोनों नंबर्स के दरमियान, इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज है वो ये नंबर बनता है 6/35। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, बल्कि आपने ये तरीका करना है, दोनों नंबर्स को, फ्रैक्शंस को ऐड करना है और ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। इस तरह करने से जो इनके दरमियान जो नंबर होगा एग्जैक्टली मिडवे नंबर वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5/4 to 18/9 इज सेम एज दीज नंबर्स। यानी ये नंबर जो आपको गिवन है 5/4 to 18/9 वो किस से मिलता जुलता है या वो इन ऑप्शन में से किस की तरह है।
तो पहले हमने इन नंबर्स को सॉल्व करना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन्हीं ऑप्शंस में से आना चाहिए। अगर इन्हीं ऑप्शन में से ना आया तो या तो आपने सॉल्व गलत किया है या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो हम चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले 2 का मतलब यहाँ पर रेशो है या डिवाइड है, तो मैंने उसी को रिप्लेस कर दिया 5/4 रेशो 18/9। और जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड के बाद जो टर्म होती है वो रेसिप्रोकल बन जाती है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। तो हमने उस टर्म को इंटरचेंज कर दिया, रेसिप्रोकल बना दिया। उसके बाद आप देखें 9 2 टाइम्स 18, 9 को हम 18 से कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में और न्यूमरेटर्स को आपस में, तो ये बनेगा 5/8, जिसको हम 5/8 लिख सकते हैं। यानी ये जो टर्म आपको दी है इनकी रेशियोज या 5/8 ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है 5/8। क्वेश्चन नंबर 7, 3/4 ऑफ 28 इज इक्वल टू 21/5 ऑफ व्हाट नंबर। ये जो नंबर आपको गिवन है, जो स्टेटमेंट है 3/4 ऑफ 28, ये 21/5 ऑफ व्हाट नंबर, किस नंबर के इक्वल है। यानी जिस तरह यहाँ पर ऑफ के बाद 28 आया है, इस तरह यहाँ पर ऑफ के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब सेम टू सेम 3/4 ऑफ 28 को हमने इसी तरह लिख दिया, इज इक्वल टू की जगह हमने इज इक्वल टू का साइन यूज़ कर लिया। 21/5 ऑफ इसी तरह लिख लिया, व्हाट नंबर की जगह मैंने y लिख लिया। यानी जो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं उसको मैंने y का नाम दे दिया। ऑफ के लिए हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, सो ये बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 28 इक्वल टू 21/5 मल्टीप्लाई बाई y। तो ये y 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 7 टाइम्स 28, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और राइट साइड पर टर्म इसी तरह आ जाएगी। अब हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया, y को लेफ्ट साइड पे ले आए और दूसरी टर्म को राइट साइड पे। y की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है, तो जो नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दें। जब सॉल्व करेंगे आप देखें 3 7 टाइम्स 21 और 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा y का 5। यानी आप व्हाट नंबर की जगह 5 रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हो जाती हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और ये वेरीफाई आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 परफेक्ट स्क्वेयर्स दैट एंड विद 6 इज। यानी कि 2 परफेक्ट स्क्वेयर्स जो कि 6 पे एंड होते हैं, यानी ऐसे 2 कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लें तो उनका आंसर जो है स्क्वायर लेने के बाद वो लास्ट डिजिट 6 आए, और उनका जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आंसर इनमें से कौन सा नंबर आएगा। अब आप देखें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर लिया जाए तो लास्ट डिजिट 6 आता है। ऐसा नंबर है 4 और 6। तो व्यूअर्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर उसकी वैल्यू है 16 और 6 स्क्वायर की वैल्यू है 36। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 36 माइनस 16, तो हमारे पास आंसर आता है 20। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है 20। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ 513 विद इटसेल्फ इज। 513 का प्रोडक्ट आपने लेना है 513 के साथ, यानी कि 513 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशंस। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। अब व्यूअर्स इस क्वेश्चन को मैंने सेपरेटली अलहदा से सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने इसको यूजिंग कैमरा पेपर पर सॉल्व किया है, और उससे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से मैंने सॉल्व किया है, ट्रिक यूज़ की। अगर इसको आप लेंथी मदद से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगी, और इस वीडियो की मदद से आप बहुत से क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर सकेंगे जिसमें 3 डिजिट्स का आपने स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। तो हमने 513 का स्क्वायर फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप देखें जो नंबर है 513, ये 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? 5, 1 और 3। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट डिजिट को अलहदा कर लें और इसको 1 3 को एक डिजिट ट्रीट करें, यानी कि इसको आप समझे A है और ये B है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह 3 लाइंस लगा लें। अब इन तमाम लाइंस में 2 2 डिजिट्स आएंगे,
यानी कि 3 डिजिट नंबर है तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर में 6 डिजिट्स आएंगे। आपने याद रखने, जो मैंने यहाँ पर लाइंस लगाई हैं, यहाँ पर हर लाइन के ऊपर 2 डिजिट्स आएंगे। सबसे फर्स्ट लाइन में सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा? यहाँ पर आएगा नंबर बी स्क्वायर और 2 डिजिट्स आएंगे। अब बी स्क्वायर कैसे आएगा? अब देखें बी जो नंबर है वो हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर लें, क्या आता है? 13 का जब स्क्वायर लें आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि 13 का स्क्वायर 169 के इक्वल है। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स हैं 69, तो आप 69 को इधर लिख लें। उसके बाद जो 1 है वो कैरी चला जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, मैंने +1 का मतलब कैरी। अब यहाँ पर हमने और क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है? नीचे हम लिखेंगे 2ab। अब देखें a जो है 5 के इक्वल है और b 13 की इक्वल है, तो आप मल्टीप्लाई करें 13 5s are 65 एंड 65 2s are 130, या 2 5 times 10 एंड 10 13s are 130। तो जब हम 2, 5 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2ab को, तो हमारे पास आंसर आता है 130। अब आपने क्या करना है, 130 का जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 30 वो यहाँ पर लिख लेने हैं, और ये जो नंबर है 1 इसको दोबारा कैरी लेके जाना है नेक्स्ट डिजिट के ऊपर। अब हम कैरी लेकर गए, अब इस सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम a स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिखना है। अब फर्स्ट नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखें 25। अब आप क्या करेंगे, आप इन डिजिट्स को जो आपने कैरी लिया है इनको ऐड कर देंगे। तो 25 में 1 ऐड करेंगे 26 आएगा, 30 में 1 ऐड करेंगे 31 आएगा, और 69 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि हमने 513 का स्क्वायर ले लिया। तो व्यूअर्स 513 का स्क्वायर इक्वल है 263,169। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है। ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए ट्रिक यूज होती है। इसके अलावा मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि 2 डिजिट नंबर के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, 4 डिजिट नंबर के लिए क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको, तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है 3 डिजिट्स का, यानी कि स्क्वायर फाइंड किया है। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मुख्तलिफ नंबर से प्रैक्टिस करेंगे, 3 डिजिट्स की सिर्फ मैंने ट्रिक बताई है, तो टोटल 20 सेकंड भी नहीं लगते, 20 सेकंड से भी कम लगते हैं इसको सॉल्व करने में। तो मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगा इसी तरह स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक्स के हवाले से। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 330। 2 नंबर्स हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट निकालें तो आंसर आता है 330। अगर उन नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 11 के इक्वल हो तो उनका LCM क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए कि जब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जब हम HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स वो किसके इक्वल होता है? वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, A और B को मल्टीप्लाई करें, तो ये जो आंसर है प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होगा? वो उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 330, तो मैंने A क्रॉस B की जगह, A मल्टीप्लाई B की जगह 330 को रिप्लेस कर दिया। LCM चूँकि फाइंड करना है वो इसी तरह गया, और HCF की जगह हमने 11 को रिप्लेस कर दिया। LCM फाइंड करना है, 11 को आप डिवाइड कर दें 330 के नीचे, 11 3 टाइम्स 33 और 11 0 टाइम्स 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। यानी कि इन 2 नंबर्स का जो भी 2 नंबर्स है उनका LCM ले तो हमारे पास 30 आंसर आता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द LCM ऑफ दीज नंबर्स 12, 20, 24 एंड 32 इज। इन नंबर्स का हमने LCM फाइंड करना है कि इन नंबर्स का LCM क्या होता है। अब LCM के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। LCM होता क्या है? LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर मैंने इनका आंसर सॉल्व किया है, मगर थोड़ा सा आपको LCM के बारे में बताऊँ। आप 12 का भी टेबल लिखें, 20 का भी लिखें, 24 का और 32 का भी, तो किसी पॉइंट पे चलकर एक ऐसा नंबर आएगा जो इन चारों में कॉमन होगा, और वो फर्स्ट नंबर होगा, लीस्ट कॉमन नंबर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों के टेबल्स में, चारों के मल्टीपल में आता है, वो हमने फाइंड करना है, उसे कहते हैं LCM। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये मैंने इसको सॉल्व किया है।
एलसीएम आपने कैसे फाइंड करना है, आपने इन तमाम नंबर्स को लिख लिया, उसके बाद आपने उस नंबर से डिवाइड करना है इन नंबर्स को जिससे ये सब डिवाइड होते हों या कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड होते हों। आप देख सकते हैं कि तमाम नंबर्स 2 पे डिविजिबल हैं, तो हमने 2 से इनको डिवाइड किया। 2 6 टाइम्स 12, 2 10 टाइम्स 20, 2 12 टाइम्स 24, इसी तरह 2 16 टाइम्स 32। दोबारा इनको हमने 3 पे डिवाइड किया और ये आंसर आ गया। अब आप देखें क्या ऐसे इनमें 2 नंबर हैं जो कि सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं? हाँ, ऐसे 2 नंबर्स हैं 6 और 8, ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। तो दोबारा इनको 2 पे डिवाइड करें और यहाँ पर दोबारा 2 ऐसे नंबर आ गए 3 जो कि 3 पे ही डिवाइड होते हैं, तो आप दोबारा इसको 3 पे डिवाइड करें। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है जो कि एक टेबल पे डिवाइड होते हों। तो अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं और जो नंबर बच गए हैं, इन तमाम की प्रोडक्ट करें, इन तमाम को मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम के इक्वल होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और साथ ये 2 नंबर्स 5 और 4। अब कैलकुलेशन चूँकि मल्टीप्लिकेशन चूँकि आपने विदाउट कैलकुलेटर करनी है, तो कोशिश करें कि आप इसको जल्दी जल्दी करें, माइंड में करें। तो हम जब मल्टीप्लाई करें फर्स्ट 3 नंबर्स को, तो ये बनेगा 8 और 5 4 टाइम्स 20, 23 टाइम्स 60 और 8 मल्टीप्लाई बाई 60, 8 6 टाइम्स 48, 8 6 48, तो ये बन जाएगा 48 और साथ ये 0 आ जाएगा। तो 480 इन तमाम नंबर्स का एलसीएम बनता है, यानी कि 480 एक ऐसा नंबर है, 480 एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जो इन तमाम नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनमें कॉमन आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तमाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 1050 एंड 750 इज। ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो कि 1050 और 750 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। इन ऑप्शंस आपके सामने है 75, 25, 150 या इनमें से कोई नहीं। अब इसके लिए हमें HCF फाइंड करना है, जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन किया। HCF को फाइंड करने का भी तकरीबन वही मेथड है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो हम फाइंड करते हैं इन दोनों का HCF फाइंड करने का भी वही मेथड है। फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए दोनों नंबर्स किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 पे हमने डिवाइड किया, ये तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद ये दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इनको 5 पे डिवाइड किया। उसके बाद आप देख सकते हैं 105 और 75 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। व्यूअर्स, जिन नंबर्स के आखिर में 0 या 5 आए वो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं। अब यहाँ तक 21 और 15, क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं? यस, ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं। तो 3 7 टाइम्स 21, 3 5 टाइम्स 15। अब आप आगे देखिए, क्या 7 और 5 दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? नहीं, ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हैं, ये किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते अपने अलावा। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो नंबर्स जिनको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिनका आप HCF ले रहे हैं, वो किसी नंबर पे डिवाइड ना हो, दो नंबर जो 3 नंबर जो जितने भी हों, अगर वो किसी पे डिवाइड ना हो तो वहाँ पर आप इसको छोड़ दें, वहीं तक इसका आंसर है, वहीं तक हमने कैलकुलेशन करनी होगी। अब आप इन तमाम डिजिट्स को, इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 150। तो ये जो नंबर्स गिवन हैं इनका HCF है 150, यानी कि 150 एक ऐसा नंबर है जो 1050 और 750 दोनों को डिवाइड करता है। अब अगर इन्हीं नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना हो तो आप यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे, 7 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। और जब नंबर्स मज़ीद डिवाइड ना होते हों सेम नंबर से, वहाँ तक जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो HCF होता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए FPSC के मुख्तलिफ पेपर से हमने लिए हैं, खासतौर पर पेट्रोल ऑफिसर के पेपर से भी लिए हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस मज़ीद लाते रहेंगे जिससे आपकी FPSC और PPSC की जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उनकी तैयारी अच्छी तरह हो जाएगी। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।